वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत कई साथियों के जो कमेंट्स वगैरह आ रहे थे उनकी भी क्वेरी है। तो इस संबंध में मैं आपको दो जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं, एक तो आदेश कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग की तरफ से और एक जिला शिक्षा अधिकारी डूंगरपुर की तरफ से जो आदेश जारी हुए हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। और ये लगभग सभी जो भी संभाग है उनके स्तर से आदेश जारी किए जाएंगे और उसी के अनुरूप आपको काम करना है। तो पहला जो आदेश है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर की तरफ से 8/12/2023 का, यानी कल का महत्वपूर्ण आदेश है। तो जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अंतर्गत वित्त विभाग की जो भी अधिसूचना है उसके क्रम में 10/2023 के द्वारा मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी एमएससीपी योजना के प्रावधान लागू किए जाने के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ सेवा संवर्ग। अब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे। तो जो भी शिक्षक है, जो भी वरिष्ठ अध्यापक या तृतीय श्रेणी शिक्षक और इनके अलावा मंत्रालय कर्मचारी वगैरह जो है उन कार्मिकों को जिन्हें 27 वर्ष की नियमित सेवा। अब ये अभी जो ये आदेश है इसको आप गौर करें कि ये अभी जो जिनके 27 साल की सेवा हो चुकी है उनके लिए आदेश है, अन्य के लिए भी थोड़ा सा आप वेट करें। तो सभी के संबंध में भी स्पष्ट जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए जाएंगे, थोड़ा सा आप वेट करें। तो अब जैसे इसमें जो बात की गई है कि जिनकी 27 साल की सेवा पूरी हो चुकी है और कब तक, 31/3/2023 तक या 31/3/2023 के बाद 27 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर, या तो 31/3 यानी 31 मार्च 2023 तक 27 साल पूरे हो चुके हैं, उनकी एसीपी लग चुकी है, या मान लो अभी इनकी एसीपी अभी इसी महीने में या अगले महीने में अगर लगने वाली है तो उनके लिए क्या होगा, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत तृतीय एसीपी पे लेवल 13 में स्वीकृत की जा चुकी है। मान लो किसी शिक्षक साथी जो भी 27 साल की जिनकी सर्विस हो चुकी है और जिनको एसीपी मिल चुकी है तीसरी, और उनका जो फिटमेंट वगैरह है वो 31/3/2023 तक हो चुका है, तो उनको लेवल 13 स्वीकृत किया गया होगा। उनके लिए महत्वपूर्ण आदेश है कि ऐसे कार्मिकों के द्वारा नियम 14 के बिंदु 6 के क्रम में कार्यालय अध्यक्ष को एमएससीपी का विकल्प देने पर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको विकल्प देना पड़ेगा। और विकल्प के लिए मैंने फॉर्मेट है वो 2 दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वो फॉर्म देख सकते हैं। तो अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने कार्यालय अध्यक्ष से उनको अपना विकल्प पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर विकल्प पत्र दिया जाता है तो दिए जाने पर उन्हें दिनांक 1/4/2023 को, अब एक तो और इम्पोर्टेंट बात आपके है कि आप 1/4/2023 को भी सेवा में होने चाहिए, ये भी गौर करने लायक पॉइंट है। को या 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तारीख को सिविल सेवा पुनरीक्षित नियम 2017 के नियम 14 के बिंदु संख्या 2 के भाग 3 के अनुसार, इसके मैंने विस्तार से भी बताया था कि ये कौन से पॉइंट है, के अनुसार दिनांक 1/4/2023 को इन कार्मिकों के वेतन का पुनर्निर्धारण पे लेवल L14 में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यानी जिनको L13 में एसीपी स्वीकृत हो चुकी है 27 साल के बाद में, तीसरी जो एसीपी मिली थी, और अधीनस्थ सेवा की अभी जैसे व्याख्याता और उनके लिए अलग से आदेश आ जाएंगे, वो आप थोड़ा सा वेट करें। अभी जो बात थी वो अधीनस्थ सेवा संवर्ग के यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक है जिनकी 27 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, जिनको एसीपी में L13 स्वीकृत किया जा चुका है, अगर वो अपना ऑप्शन देते हैं तो उनको L14 पे उनको संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनका पुनः वेतन निर्धारण यानी फिटमेंट किया जाएगा और ऐसे कार्मिकों पर प्रभावी होंगे। अब इसमें एक बार और ध्यान रखें कि जो 1/4/2023 को राजकीय सेवा में कार्यरत है, कहने का मतलब हुआ कि 31/3 को भी सेवा में थे और 1 अप्रैल 2023 को भी सेवा में थे, उन्हीं को लाभ मिलेगा। एक तो ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जिनकी 27 साल की सेवा हो चुकी है या होने वाली है, तो जब भी होगी या अगर मान लो हो चुकी है और तीसरी एसीपी लग चुकी है और L13 पे उनका फिटमेंट किया गया है, तो अगर वो अपना विकल्प देंगे तो L14 पे उनको फिटमेंट किया जाएगा। तो ये तो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग की तरफ से आदेश था। एक और आदेश मैं आपको बता रहा था, डूंगरपुर जिले के जो भी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक की तरफ से आदेश जारी किया गया है, इसमें भी आपके काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कार्यालय जो आदेश है इसमें भी जो वित्त विभाग के आदेश क्रमांक का जिसमें हवाला दिया हुआ है, जिसमें संशोधित आश्वासित करियर प्रगति स्कीम यानी एमएससीपी है, योजना 1/4/2023 से लागू की गई है, सबको आपको पता है। और इसके अंतर्गत कार्मिक जिसकी सेवा या संवर्ग में नियुक्ति हुई है, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी जिस सेवा या संवर्ग में नियुक्ति हुई है, संवर्ग के संबंध में भी पिछले जो भी डिटेल में वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि संवर्ग किसको माना गया है। उसमें अगर 9/18/27 की सेवा पूर्ण करने पर उस संबंधित सेवा के नियमों में उल्लिखित पदोन्नति के पदों के लिए निर्धारित जो पे मैट्रिक्स लेवल स्वीकृत किया जाएगा,
यानी जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो जैसे 9 साल के बाद में वरिष्ठ अध्यापक का जो भी संवर्ग माना जाता है, उसके बाद में उसके 18 साल के बाद में प्रथम श्रेणी का माना जाता है। तो अगर उसमें पदों पे निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल स्वीकृत किया जाएगा और पदोन्नति पद की पात्रता या शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने पर, इसमें दोनों बातें हैं कि अगर पात्रता रखता है, जैसे मान लो कोई शिक्षक है जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है और एसटीसी किया हुआ है, तो वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक की पात्रता नहीं रखता, लेकिन अगर वो बीएड किया हुआ है तो 9 साल की सेवा के बाद में वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक की पात्रता रखता है। तो ऐसे मामलों में योग्यता नहीं होने पर नियम 14(5) के तहत पे लेवल है वो अंकित किया जाएगा। अब ये क्या क्या है वो भी आगे आ जाएगा। तो ऐसे कार्मिक जो 1/4/2023 को राज्य की सेवा में कार्यरत है, पिछले अभी जैसे जो बीकानेर का आदेश था संयुक्त निदेशक का, उसमें भी था, इसमें भी है, और ये तय है कि 1/4/2023 को भी आपको सेवा में होना जरूरी है और 31 मार्च को भी सेवा में थे, और उनके द्वारा वित्त विभाग के उक्त आदेश 6/10/2023 के बिंदु संख्या 6 के तहत एमएससीपी योजना के लिए निर्धारित समयावधि में, अभी जैसे 6 महीने का समय दिया हुआ है, तो आप जनवरी तक इसको अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप विकल्प प्रस्तुत करते हैं तो इस कार्यालय द्वारा ऐसे कार्मिकों को दिनांक 9/11/2023 तक एसीपी योजना के तहत जो पे लेवल स्वीकृत किया जा चुका है, अगर उसमें कुछ चेंज है तो आप उसमें वो चेंज हो जाएगा। जैसे उन कार्मिकों को एमएससीपी योजना में दे पे लेवल में नियम 14 के 2 के भाग 3 के अनुसार वेतन निर्धारित किए जाने तो निम्नानुसार कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। अब इसमें आपके क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लो कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक है, शारीरिक शिक्षक है या पुस्तकालय अध्यक्ष है और L10 पे कार्यरत है। अब इसमें 2 तरह के कार्मिक हो सकते हैं कि एक तो पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिक हो सकते हैं, जैसे मान लो बीएड किया हुआ कोई शिक्षक लगा हुआ है। एक ऐसे हो सकते हैं जो एसएससी किए हुए हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता की पात्रता नहीं रखते हैं, एमए नहीं किए हुए हैं, बीएड नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए क्या क्या होगा, तो एसीबी लेवल में जो भी है कि 9 साल की उनकी सेवा पे L11 स्वीकृत किया जाता है, L10 के बाद में 18 साल की सेवा पे L12 और 27 साल की सेवा पे L13 जो स्वीकृत किया जाता है। अब उनको नई एमएससीपी योजना के तहत 9 साल पे L11 होगा, यानी उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 साल की L12 होगा तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 27 साल की सेवा उनकी होती है तो उनको L13 की जगह L14 पे फिटमेंट किया जाएगा। सेम इसमें ये भी है कि पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने वाले भी है, उनको भी जैसे अभी तो यहाँ L12-13 लगातार है, 11-12-13, लेकिन यहाँ भी जैसे एमएससीपी योजना में 27 साल की उनकी सेवा होती है, तो जो फिटमेंट L13 पे अगर किया गया था, जैसे 27 साल की सेवा पूरी हो चुकी है तो L13 पे उनका फिटमेंट किया गया, तो उसका रिवाइज है वो L14 पे होगा। इसी तरह से प्रशासनिक या शारीरिक शिक्षक L8 के हैं, उनके लिए भी L10, 11 और 12 है, तो इनको L10, 11 और 12 यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, पात्रता रखने वाले या नहीं रखने वाले। इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक है L5 पे है, उनको पदोन्नति की पात्रता रखते हैं तो उनको भी जैसे L10, उसके बाद में 18 साल पे L8, उसके बाद में 18 साल पे L10 मिलता है, 27 साल पे L11 मिलता है। उसी तरह से नई जो एमएससीपी उसमें भी L8, L10 और L11 स्वीकृत होगा, यानी इसमें भी कोई इनके चेंज नहीं होगा। इस तरह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या प्रशासनिक जो जमादार वगैरह है, अगर वो पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उनके भी L10, L2, 3 और 4 से वापस L2, 3 और 4, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसमें सीधी सी बात है कि जो खास करके अध्यापक या शारीरिक शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष है, जिनको L10 पे जिनकी नियुक्ति होती है तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला में, उनकी अगर 27 साल की सेवा है तो उनको जरूर L13 से L14 में फिटमेंट किया जाएगा। बाकी 9 साल और 18 साल की सेवा पे जो भी L12 है तो 12 ही रहेगा, L11 है तो 11 रहेगा। और ये जो आदेश है ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डूंगरपुर की तरफ से है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि जो भी साथी जिनकी 27 साल की सेवा हो चुकी है उनको L13 की जगह L14 का जो लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वो 1/4/2023 को भी राज्य की सेवा में हो। दूसरा, वो अपना ऑप्शन है वो अपने कार्यालय अध्यक्ष को दे। ऑप्शन फॉर्म मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया हुआ है, तो वो आप जरूर देख लें, या आपको भर करके अपने जो भी कार्यालय अध्यक्ष है उनको देना है। इसके संबंध में आप जो भी आपके ज़िले के जो भी, जैसे ये डूंगरपुर का आदेश है, ये बीकानेर का जो आदेश मैंने अभी आपको बताया था, ये बीकानेर का जो मैंने अभी आदेश बताया था, डूंगरपुर का बता दिया। उसके बाद में ये जैसे ये संयुक्त निदेशक बीकानेर का था। इसी तरह से आप अपने संभाग के जो भी आदेश है उनका थोड़ा सा इंतजार करें, या अपने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो भी आदेश जारी किए हैं उनका थोड़ा सा इंतजार करें। हो सकता है बहुत जल्दी इस संबंध में सभी जिलों द्वारा जो भी आदेश है वो जारी किए जाएंगे। तो आप अपना विकल्प पत्र तैयार रखें, और अगर इस दायरे में आप आते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके संबंध में जो भी विस्तार से या अलग से कोई स्पष्टीकरण या निर्देश आएंगे तो मैं यथासंभव आपको देने का प्रयास करूँगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके विद्यालय में या आपके आसपास में आपके परिवार में कोई भी बच्चा अगर 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हो और पॉलिटिकल साइंस उसके है, उसके संबंध में मैंने क्विक रिवीजन के प्रत्येक पार्ट के वीडियो है वो अपलोड किए हैं। इस साल नए अपलोड भी कर रहा हूँ और मात्र 10 या 12 मिनट में प्रत्येक पार्ट का मैंने क्विक रिवीजन करवाया है, जिसको 1-2 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो उस बच्चों के पूरे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में प्रत्येक पार्ट की मैं गूगल क्विज भी उसका भी लिंक भी दे रहा हूँ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक को क्लिक करके वो बच्चा है वो लगभग 15 प्रश्न उस पार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है उनको हल करके तुरंत ही अपना जो भी फीडबैक है वो प्राप्त कर सकेगा, यानी कितने मार्क्स उसके आए, कौन से प्रश्न गलत हुए, कौन से सही हुए। तो वो भी आप अपने जो भी स्टूडेंट है उनको ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।